देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के प्रमोशंस की नई प्लानिंग में शाहरुख को कैसे मिली मात। अरबाज ने किया शाहरुख खान के साथ किसी फिल्म पर काम करने की बात से इनकार। सनी देओल बताएंगे कि उनके प्रोडक्शंस की फिल्म्स को क्यों नहीं चाहिए फ्रेश पेयरिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के फर्स्ट लुक लॉन्च से, जहां अक्षय सारी रीसेंट क्रिकेट कंट्रोवर्सीज का एडवांटेज चुटकी बजाकर ले गए। जो काम शाहरुख खान लॉन्ग टाइम क्रिकेट एसोसिएशन से भी नहीं कर पाए, वहां स्पॉट फिक्सिंग का अक्की ने कैसे लिया फुल माइलेज, देखिए हमारी स्टोरी में। वो डॉन ही था जिसका नाम रहा क्रिकेट और बैटिंग में सबसे ज्यादा बदनाम। देखिए, ये किरदार है, ये एक फिल्म है। आपसे कृपा करके कहूंगा कि इसे किसी चीज से कनेक्ट ना करें। और इस बदनामी को अपनी फिल्म के प्रमोशन का सबसे बड़ा हथियार बनाने का मौका मिला है अक्षय कुमार को। मैंने कहा आईपीएल के बारे में और मेरे मित्र के बारे में बाद में बात करेंगे। आईपीएल के बारे में आप और मैं कभी अलग से गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, रिसेंटली 2020 क्रिकेट सीजन में जिस स्पॉट फिक्सिंग का मामला पूरे देश पर छाया रहा, जो मैच फिक्सिंग का केस आजकल बना हुआ है देश की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल। उसी सवाल को एक बार फिर अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर एक नया ट्विस्ट दे गए हैं अक्षय कुमार। हाँ, तो ट्विस्ट ही करूंगा ना, क्यों तुझे सीधे देने मैं जरूरी समझता हूँ। मैंने बोल दिया भाई, ट्विस्ट कर लिया। मेरा मन है, मेरा इंटरव्यू हो रहा है भाई। तो चलिए अब आपको डिटेल में बता ही दिया जाए कि क्या है अक्षय की अपकमिंग फिल्म का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये अपडेट तो मीडिया के साथ साथ सलमान भी आपको दे ही चुके हैं कि इस साल ईद पर आमने सामने होंगे शाहरुख खान और अक्षय कुमार। I think now this year Aki and Shah Rukh have announced their dates, so we'll let them have this date. और दोनों ही फिल्मों चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन के बीच शुरू हुई प्रमोशंस की जंग का पहला अपडेट भी क्रिकेट के मैदान से ही आया था, जब शाहरुख खान की टीम और उनकी टीम के होम ग्राउंड पर हो रहे मैच के दौरान अक्षय कुमार, सोनाक्षी और इमरान की एक छोटी सी झलक भी ब्रॉडकास्टर्स ने क्रिकेट मैच के टेलीकास्ट में नजर नहीं आने दी। तब माना जा रहा था कि किंग खान अक्षय कुमार से क्रिकेट के ग्राउंड पर फिल्म प्रमोशंस की जंग जीत गए हैं। बाद में सीरीज के फाइनल्स के दौरान भी शाहरुख खान ने क्रिकेट के क्रेज पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी। लेकिन इसी बीच हुआ मैच फिक्सिंग का हो हल्ला। शाहरुख खान की मैचेस में फिल्म प्रमोशन की एक्सप्रेस को डीरेल कर गया, और अब जब ना वो क्रिकेट सीरीज बची है और अपनी शोल्डर इंजरी के बाद हुए ऑपरेशन के बाद बॉलीवुड का बादशाह आराम फरमा रहा है, अक्षय को मिलता दिख रहा है क्रिकेट में हुए रीसेंट गोलमाल का सबसे ज्यादा एडवांटेज। क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में घिरे अक्षय के क्लोज बॉडी विंदु को लेकर मीडिया अक्की से कर रहा है कई सवाल। अक्षय अगर आईपीएल की बात कर तो आईपीएल में सबसे जो अगर फिक्सिंग में सबसे बड़ा नाम निकल कर बाहर आया है वो विंदु दारा सिंह, एंड यू वर्क विद हिम। सो कैसा लगता है जब आपको लगता है आपका कोई क्लोज फ्रेंड या क्लोज जिसके साथ आप काम कर चुके हैं, ही इज इन्वॉल्व इन दिस? मैंने कहा आईपीएल के बारे में और मेरे मित्र के बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने कहा आईपीएल के बारे में और मेरे मित्र के बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि अक्षय फिक्सिंग के सवालों और अंडरवर्ल्ड की बातों से किनारा कर रहे हैं और उनकी फिल्म के प्रमोशन के लिए स्पॉट फिक्सिंग से जो हाइप और माइलेज मिल सकता है उसे भी अवॉइड ही कर रहे हैं। पर इस सब के बावजूद मीडिया है कि क्रिकेट फिक्सिंग के सवालों में कोई कमी नहीं कर रही है। आजकल अंडरवर्ल्ड भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है आईपीएल में। जी देखिए, ये किरदार है, ये एक फिल्म है। आपसे कृपा करके कहूंगा कि इसे किसी चीज से कनेक्ट ना करें। एक फिल्म को फिल्म की तरीके से देखें। वो सवाल सब बाद में करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये है वंस अपॉन अ टाइम मुंबई अगेन, डायरेक्टेड बाय मिलिंद लूथरिया। इमरान है और सोनाक्षी है, मैं हूँ। बस इसके बारे में बात करेंगे। आईपीएल के बारे में आप और मैं कभी अलग से गुफ्तगू करेंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, अक्षय इस फिल्म में दाऊद की लाइफ से इंस्पायर डॉन के किरदार में है और क्रिकेट मैचेस की फिक्सिंग की हिस्ट्री में दाऊद का नाम सबसे ऊपर रहा है। अब उनकी फिल्म के फर्स्ट लुक के बाहर आने और प्रमोशंस शुरू होने के मौजूदा वक्त में अगर क्रिकेट फिक्सिंग का मामला ही गर्म है तो फिर इसमें अक्की की क्या गलती।
बल्कि लगता है अक्षय पर किस्मत इतनी ज्यादा मेहरबान है कि मैच फिक्सिंग की कंट्रोवर्सी और उनकी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की टाइमिंग खुद ब खुद आ गई है उनके फिल्म प्रमोशंस की गाड़ी को माइलेज देने। अब अक्षय इसका एडवांटेज ले या ना ले, ये अलग बात है। और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी सलमान खान के भाई अरबाज खान शाहरुख खान को डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जूम से हुई बात में अरबाज ने ऐसी किसी बात से कर दिया है इनकार। कुछ दिन पहले बॉलीवुड बाजार में ये न्यूज गर्म थी कि अरबाज खान शाहरुख को अपनी नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं और इसी न्यूज पर हमने अरबाज खान से एक इवेंट पर ये सवाल पूछ लिया, पर अरबाज ने इस न्यूज पर दे दिया अपना फुल क्लैरिफिकेशन। एक्चुअली मुझसे ये सवाल पूछा गया था, जैसे कि हर कोई पूछता है कि अभी आप अगली फिल्म कौन सी कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, उसके ऊपर काम चल रहा है। क्या आप भाई के साथ ही करेंगे? मैंने बोला भाई के साथ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन शायद उससे पहले किसी और के साथ करें। तो उसके बाद इमीडिएटली उसका सवाल आया, तो क्या आप शाहरुख के साथ काम करेंगे? तो मैं बोला, तो मैंने उसका जवाब ये दिया है कि एज अ फिल्म पर्सन मुझे छोड़ दो, मैं तो कोशिश, मेरे घर में एक स्टार है, मैं तो कोशिश करूँगा कि काम तो उसी के साथ करूँ, बट ऐसा नहीं है कि बाहर किसी के साथ काम नहीं करना चाहता। एंड मैंने बोला कि बट मेरे पास उनके लिए कुछ इस वक्त है नहीं, तो ऐसे मैंने कुछ बात को टाल दिया। बट वो प्रेस में ऐसा आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि मुझे काम करना है और मैं वो ही करना चाहूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुन लिया आपने अरबाज खान का क्या टेक है इस पूरी न्यूज पर। फिलहाल के लिए अरबाज हैज नो सच प्लान्स टू कास्ट शाहरुख इन हिज नेक्स्ट, बट हिज कोट्स वर मिसस्पेल्ड इन द न्यूज। बट अरबाज खान ने ये भी क्लियर किया कि ऐसा भी नहीं है कि वो शाहरुख के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। सुनिए अरबाज क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड you know, as like I said, as for any filmmaker, one would like to work with any of these stars. Yeah, but there is got to be a right time for it, a right script. I don't have any script right now for him, so I don't want to entertain that thought. तो सुन लिया आपने कि अरबाज के पास हाल फिलहाल में शाहरुख के लिए ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसमें वो उन्हें कास्ट कर सकें, बट इन द फ्यूचर ही वुडंट माइंड टू कास्ट शाहरुख फॉर हिज प्रोजेक्ट्स। चलिए उस नजारे का हम भी करेंगे इंतजार जब अरबाज की फिल्म में सलमान के आर्च राइवल शाहरुख नजर आएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सैटरडे को हुए करण जौहर के बर्थडे बैश के बाद से ही रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ की मौजूदगी से जुड़ी कई बातें सामने आ रही है, लेकिन जूम अब आपको देने जा रहा है इस पार्टी का इनसाइड डिटेल। रणबीर और कटरीना जब करण जौहर की बर्थडे पार्टी में पहुंचे तो हेडलाइंस बन गई, क्योंकि रणबीर कटरीना पहुंचे तो वो साथ साथ आए। यही काफी था सोचने के लिए कि रणबीर कटरीना फाइनली अब साथ साथ दिखेंगे एंड दे विल अनाउंस देयर रिलेशनशिप। लेकिन सब यही सोच रहे हैं कि आखिर केजो की पार्टी में हुआ क्या, जहां रणबीर कटरीना के साथ दीपिका पादुकोण भी उसी पार्टी में थी। तो केजो की पार्टी की अंदर की खबर हम आपको बताते हैं। पार्टी तब शुरू हुई जब गाना बजना शुरू हुआ और रणबीर कटरीना took to the dance floor. Yes, you heard it right. रणबीर और कटरीना ने डांस फ्लोर पर ऐसी धूम मचाई कि दीपिका भी देखती रह गई। जहां ऑन स्क्रीन ये जवानी है दीवानी में रणबीर दीपिका के साथ नाचते हुए दिखाई देते हैं, वहीं ऑफ स्क्रीन रणबीर chose to dance with कटरीना। लेकिन रणबीर और कटरीना नाचे तो वो भी ये जवानी है दीवानी के हिट गानों पर, जिसमें दीपिका का राज होना चाहिए था। लेकिन उनके नाक के नीचे से इन्हीं सारे गानों पर नाचती नजर आई कटरीना कैफ और पूरी टाइम दीपिका chose not to be on the dance floor, लेकिन वो सिर्फ देखती रह गई। शायद अब सिर्फ उस दिन की देर है जब रणबीर कटरीना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सुनने में आया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और फैशन आइकॉन सोनम कपूर एक बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट में हॉलीवुड एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो को रिप्लेस करने जा रही है। कंप्लीट डिटेल्स देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। फैशनिस्टा सोनम कपूर रिप्लेस करने जा रही हैं फ्रीडा पिंटो को। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल के ठीक बाद आई ये खबर कहीं फैशन वर्ल्ड का अपडेट तो नहीं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये न्यूज फ्रीडा के उस बॉलीवुड डेब्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जिसका वेट पिछले लंबे अरसे से हो रहा था।
रिपोर्टेडली लास्ट ईयर नवंबर में फ्रीडा ने साइन किया था अपना फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट और सोर्सेज की माने तो वो वेंचर है फैंटम प्रोडक्शंस की अपकमिंग थ्रिलर NH10। लेकिन पता चला है कि कुछ रीशफल्स की वजह से अब फ्रीडा ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया है। फैंटम प्रोडक्शंस की तरफ से विक्रमादित्य मोटवाने ने भी एक रिप्यूटेड टैबलॉइड से बात करते हुए कंफर्म कर दिया है कि फ्रीडा उनकी ये फिल्म नहीं कर पाएंगे। We had to shift the shoot dates. Unfortunately, Frida could not accommodate the revised schedule in her calendar. Previous schedule के according NH10 March 25 को फ्लोर पर जाने वाली थी, पर अब सुनने में आया है कि फ्रीडा के पीछे हटने के बाद फिल्म मेकर्स की फ्रीडा से भी ज्यादा कमर्शियल एक्ट्रेस की तलाश सोनम पर ठहरती दिख रही है। उस पर सोनम के क्लोज सोर्सेज की तरफ से भी ये इशारा किया गया है कि सोनम ने अब तक प्रोड्यूसर्स का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। अब सोनम ये ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन इतना तो प्रूव हो ही गया है कि फ्रीडा पिंटो भले ही स्लमडॉग मिलियनेयर और हॉलीवुड के कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्यों ना बिजी हो, पर जैसे ही बात आती है बॉलीवुड की तो नो डाउट्स बात फैशन की हो या फिर फिल्म्स की, सोनम ही है जो फिल्म मेकर्स की पहली चॉइस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। सनी देओल का कहना है कि उनके प्रोडक्शन की फिल्म्स में किसी फ्रेश पेयर को शायद कभी साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या है इसका रीजन, जान लेते हैं खुद सनी से। शाहरुख की रेड चिलीज हो या फिर करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस, यश राज हो या फिर बॉलीवुड के दूसरे बड़े बैनर्स, सबने कभी न कभी फ्रेश एंड न्यू फेसेस को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और तो और ऐसे और भी कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो न्यू कमर्स के साथ ही मूवीज बनाते हैं, but not the Deol's production house. They might launch a new female lead, but they all stick by their policy of being the male leads or at least one of them. हमने सनी देओल और बॉबी देओल से ये बात पूछी कि आखिर उनका प्रोडक्शन हाउस नए फ्रेश पेयर्स को लॉन्च क्यों नहीं करता। Fresh pair, you know, we got so many actors in house. If you didn't have so many in-house actors, then definitely one would look out. When you have it at home, then why do you need to go out? यानी सनी की इस बात से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मेल एक्टर्स को देओल्स की फिल्म में लीड रोल मिलना थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। भाई आखिर देओल फैमिली में ही इतना सारा टैलेंट जो भरा पड़ा है, पर हाँ फीमेल लीड्स के मामले में जरूर इस प्रोडक्शन हाउस में एक्ट्रेसेस की जरूरत पड़ती रह सकती है। तो मेल एक्टर्स ना सही फीमेल एक्टर्स को तो चांस देने के लिए तैयार है देओल्स का प्रोडक्शन हाउस। क्यों, सही कहा ना। Fresh pair, you know, we got so many actors in house. If you didn't have so many in-house actors, then definitely one would look out. When you have it at home, then why do you need to go out? For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। सुनील शेट्टी ने जूम पर कंफर्म किया है कि उनकी डॉटर को जल्द ही मिलने जा रहा है ग्रैंड लॉन्च, और उनकी डॉटर को प्लेटफॉर्म कोई और नहीं बल्कि खुद सलमान खान प्रोवाइड कर रहे हैं। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस को सलमान खान ने दिया है बिग ब्रेक। बी इट कटरीना कैफ जो आज जो कुछ भी है सलमान खान के दम पर ही है, तो वहीं सोनाक्षी सिन्हा हैज प्रूव्ड द बेस्ट एग्जांपल आफ्टर बीइंग लॉन्च्ड बाय सलमान खान। और अब इन्हीं एक्ट्रेसेस के बीच सलमान ले आए हैं एक और नई एक्ट्रेस, एंड दैट्स नन अदर देन सुनील शेट्टीज डॉटर अथिया शेट्टी। इस न्यूज को सुनील शेट्टी ने हमारे सामने एक्सक्लूसिवली कंफर्म भी किया। It's already out. Salman Khan production is launching it, and they are working on the director and everything else. जी हाँ, सलमान के प्रोडक्शन हाउस से प्रोड्यूस की गई फिल्म में सुनील शेट्टी की डॉटर करने जा रही हैं अपना डेब्यू, एंड सुनील्स way too happy to launch his daughter with Salman Khan. I'm happy that she's in the right hands because Salman's extremely close to me, so it's as good as me giving her that break. Extremely protective. वैसे सुनील ने ये भी बता दिया कि इस फिल्म में सलमान is not the lead paired opposite his daughter. No, Suraj is the lead, Nirmal's son is the lead, and they make a very good pair. सलमान के साथ ना सही पर उनके एसोसिएशन के साथ जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और इसी बात से सुनील शेट्टी हैं काफी खुश क्योंकि उनकी बेटी के डेब्यू को मिलेगा सच अ गुड ब्रेक।
और इसी वजह से सुनील शेट्टी को खुशी के साथ साथ राहत की सांस मिलेगी, as अब उनकी फैमिली is all doing well. You know, I've got 2 children. I've got a daughter who's aspiring to be an actress, who's going to be launched at the end of the year. I've got a son who's only dreamt of acting. The day I settle in, I still believe I have a few years in me of cinema, and no, but honestly, because once the kids are up there in front, I'd like to take a back seat and genuinely produce films with them. वैसे already सुनील की डॉटर ने तो अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी शुरू कर दी है. Later on, we would be happy to see her in her dad's produced films as well. फिलहाल के लिए सुनील can sit back and relax as it's time for his children to shine. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.